आत्मा के दृष्टिकोण से देखिए तो अलग अलग कहाँ है? ये आत्मा की दृष्टि से तो एक ही है। आप आज बाबा हैं, कल आप शरीर छोड़ेंगे, अपने ही बेटे के पुत्र बन करके पैदा हो जाएंगे। तो आप बाबा कहाँ हैं? आप तो पुत्र भी है। और नाती का विवाह हो गया तो आप नाती के घर भी आ सकते हैं पैदा हो करके, तो आप तो उनके नाती हो गए। अपने ही पुत्र के कल आप नाती होंगे, तो कौन माता पिता है? ऐसी समझ कैसे बनाओ है कि आज जो इस समय इस शरीर में आत्मा है, उसके अनुसार देखा जाए तो कोई छोटा है न बड़ा है। बहुत एक बात तो एक चीज होती व्यवहार, एक होता है परमार्थ। परमार्थ और व्यवहार दोनों में बहुत अंतर होता है। सामान्य व्यवहार जो हम लोग जगत में करते हैं साधारण रूप से, परमार्थ के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम सब लोग आत्मा हैं, हम सब जीव हैं और सभी को जीवन जीने का सुविधा पूर्वक अधिकार हासिल है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें किसी जीव को अपना जीवन जीने में कोई कष्ट होने पाए। वो भी जीव है, हम भी जीव हैं। हमने शरीर धारण किया, उसने शरीर धारण किया। उसने हमारी तरह सत्संग स्वाध्याय नहीं किया, परमात्मा ने उसको गाय बना दिया। हमने सत्संग स्वाध्याय कर लिया, हमको परमात्मा ने मनुष्य बना दिया। आपने थोड़ी पढ़ाई कर ली, आप एमए में आ गए, पर जो विद्यार्थी एलकेजी में भर्ती हो तो विद्यार्थी ही है ना। एलकेजी वाला भी विद्यार्थी और पीएचडी वाला भी विद्यार्थी है दोनों विद्यार्थी। कोई छोटी किताब पढ़ रहा है, कोई बड़ी किताब पढ़ रहा है। पढ़ने का अर्थ में सब पाठक हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसमें सामंजस्य बिठा लें तो पता लगेगा कि हमारे उनमें कोई भेद नहीं है। और भेद है तो व्यावहारिक भेद है। जैसे स्त्री पुरुष है तो स्त्री और पुरुष का जो भेद है जीवात्मा के स्तर का तो है नहीं, व्यावहारिक भेद है। तो व्यावहारिक जो भेद है उन वो परमार्थ नहीं है। जो वेद बात कर रहा है वो परमार्थ की बात कर रहा है। तो परमार्थ में हम सब एक जैसे हैं, सभी जीवात्मा हैं, सभी जीवधारी हैं, सभी शरीरधारी हैं, सभी अपने प्राण का पोषण करते हैं, सभी जीवन जीते हैं, सभी कर्म करते हैं, सभी फल भोगते हैं, सभी मनुष्य हैं, सभी छात्र हैं, सभी विद्यार्थी हैं, सभी वोटर हैं। ये इसी संसार में हम लोग एकता भी तो देखते हैं। लाइन में खड़े हैं, बाबूजी भी खड़े हैं, चपरासी भी खड़ा है, दोनों वोटर हैं। नेता की दृष्टि में आप भी वोटर है, वो भी वोटर है। तो अनेक स्थानों पर हम लोग एकता देखते हैं, व्यवहार में भी तमाम जगह एकता देखते हैं। परमार्थ में हम सब लोग एक है, ये भाव रखने का संदेश वेद दे रहा है। तो में नंद है, प्रसन्नता है, आमोद है, सुख है। और जहां पर आत्मा का कार्य करने लग जाते हैं वो आनंद है, आनंद है, समन्तात नंदा। और जब ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो ईश्वर का जो आनंद है वो परम आनंद है। ये जो आनंद है वो आनंद भी है ईश्वरीय गुण ही, क्योंकि जीवात्मा के पास में आनंद गुण नहीं है, तो है तो ईश्वरीय गुण ही। लेकिन जब आत्मा आनंद से परमात्मा से जुड़ता है तभी वो परम की ओर बढ़ता है। तो उसका आनंद भी तभी होता है, बिना उसके जुड़े आनंद नहीं होता। जब तक आप ईश्वर को नहीं जोड़ेंगे तब तक नंद तो होगा, सुख तो होगा, लेकिन आनंद नहीं होगा। जब ईश्वर से जुड़ेंगे तो आनंद होगा, उपलब्ध हो जाएगा, तो समर्थ हो जाएंगे, तो फिर परम आनंद हो जाएगा। उसमें प्रकृति में परमात्मा का सुख तो है, लेकिन हम परमात्मा में नहीं रहते, हम प्रकृति में हो जाते हैं। जी। उसमें हम परमात्मा में, अगर परमात्मा हो जाएंगे तो उसी में आनंद हो जाएगा। अगर हम उसमें अपने आप को परमात्मा को जोड़ सकें तो फिर वो आनंदमय हो जाएगा। जब तक हम अपने को ईश्वर से अलग करके प्रकृति के साथ अपने को जोड़े हुए हैं तभी तक उसकी स्थिति नंद की है, अन्यथा फिर वो आनंद में आ जाएगा। जब ईश्वर उसमें घुस जाएंगे, ईश्वर का प्रवेश करा देंगे प्रकृति में भी। अशोक के पत्ते सुंदर हैं, क्लोरोफिल इसलिए सुंदर है, प्रभु की रचना कितनी सुंदर है, बस आनंद हो गया। जब आप उसमें प्रभु को प्रतिष्ठित करने लगे तो वो आनंद की कोटि में आ जाएगा। जब तक आप प्रभु को अपने से अलग किए रहेंगे तब तक आप सुख की कोटि में रहेंगे। परमात्मा को जोड़ लीजिए, आप आनंद की कोटि में आ जाएंगे। ईश्वर से बाहर जो लोग हैं, जो ईश्वर को नहीं जोड़ पा रहे हैं, वही दुख है। जो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जो प्रभु सुमिरन भजन न होई। जब उसका स्मरण भजन छूट जाता है तो ही दुख आ जाता है, तो ही प्रकृति आ जाती है।
प्रकृति में भी जुड़ने में अगर आप ईश्वर को प्रतिष्ठित कर ले तो वहां भी आनंद ही है, वो भी आनंद का ही स्रोत हो जाए। पर ईश्वर का जोड़ना आवश्यक है आनंद के लिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यत् पीयते तत् पानीयम, यत् सिच्यते तत् जलम। जब आप यज्ञ में प्रयोग करते हैं तो पानी नहीं होता है, वो जल होता है। जब भोजन के समय बैठते हैं तब वही तत्व तो पानी होता है, लेकिन उसमें भाव पीने का होता है तो वो पानी ही होता है। पानी में पा धातु है और कुछ और है वो? अपा धातु है, पारक्षण है, अनियर प्रत्यय। जी जी। और जल घातने जल है। जल घातने, घात माने संयोग, घातन माने संयोग करना, जोड़ना। तो जो जोड़ता है वो जल है, जो जोड़ दे वो जल है। आटा बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, पानी डाल दिया, जुड़ गया, लोई बन गई। बेल दिया, सेंक दिया, रोटी बन गई। घड़े की मिट्टी थी, फोड़ फाड़ के किया था, फिर जल डाल दिया, एक हो गई, घड़ा बन गया। जल जोड़ता है। अर्ण जो है ना वो जल कण है। जब जल सूक्ष्म भाव में वाष्प रूप में आ जाता है तो उसका नाम होता है अर्ण। और वा माने प्राप्त होने वाला। तो जहां पर जल सूक्ष्म रूप में, भाप रूप में, वाष्प रूप में, कणों के रूप में प्राप्त होता है उसका नाम है अर्णव। और जहां पर सम धन उत धन र, सम माने भली भांति, उत माने ऊपर की ओर को, र माने प्राप्त होना, रादाने दान होना, ऊपर की ओर को उछलते रहना, सड़क के लोगों को भिगाने के लिए प्रयास करते रहना। जहां पर जल ऊपर की ओर को उठता है लहरों के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से, उनका नाम समुद्र, समुद्र। तो भली भांति जहां पर जल जो है वो उछलते कूदते रहते, ऊपर की ओर को उठते, वो समुद्र है। जिसमें कण के रूप में विद्यमान है वह अर्णव है, वह अंतरिक्ष में स्थित है, जो बादल बनकर के आपको वर्षा के रूप में प्राप्त होता रहता है, वो भी एक समुद्र है। और सिंधु तो यहाँ पर इस मंत्र में तो सिंधु नदी के पर्यायवाची के रूप में आया हुआ है। वहां पर सिंधु शब्द जो है ना वो संध धातु से बना है, संध प्रश्रवणे, जिसमें से कोई चीज टपकती रहती है, बहती रहती है, उसका नाम है सिंधु, सिंधु। तो जहाँ पानी का बहाव रहता है, पानी बहता रहता है, इसलिए जहां जहां पानी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंधु। स्यंदन्ते अस्मात् आपः ते सिंधवा, जिसमें से जल प्रस्रवित होता रहता है, टपकता रहता है, बहता रहता है, उसका नाम होता है सिंधु। जिसी की करुणा टपकती है तो हम करुणा सिंधु कह देते हैं, करुणा सिंधु है, इनकी करुणा टपकती है। तो करुणा टपके तो करुणा सिंधु, दया सिंधु, दीनानाथ। तो दया के सिंधु कौन है? जिसकी दया टपक रही हो, जिसकी दया बह रही हो और खाली लेने वाला ही चूक जा रहा हो, तो उसका नाम है सिंधु। तो सिंधु नदी और समुद्र दोनों का पर्यायवाची है, क्योंकि पानी दोनों जगह रहता है। और जो दूसरा शब्द है समुद्र जो है वो धरती वाले समुद्र के लिए आता है, अर्णव ऊपर वाले के लिए आता है, सिंधु इस सागर के लिए भी आता है और नदियों के लिए भी आता है। क्योंकि संदन्ते आपा अस्मिन या अस्याम, इसमें जल जो है वो बहता है, जल भरा रहता है, जल हमेशा चलता फिरता रहता है, उनका नाम सिंधु होता है। तो सागर और नदी दोनों का नाम सिंधु है, लेकिन यहाँ क्योंकि सागर के लिए समुद्र शब्द आ गया, इसलिए दूसरा सिंधु शब्द का अर्थ नदी ही लेना चाहिए। जी मुनि जी, ऐसा कोई मंत्र है जिसमें कि सूर्य की किरणों को वनस्पतियां ही ग्रहण करती हैं? और वनस्पतियां ही ग्रहण करती हैं ऐसा कोई नियम नहीं है, सभी ग्रहण करते हैं। और वनस्पतियों के ग्रहण करने से सब लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसा ये सभी जितना भी जड़ जगत या चेतन जगत है, सब लोग सूर्य की किरणों से लाभ प्राप्त करते हैं, सब उसको ग्रहण करते हैं। सूर्येणोत्तभिता भूमि, सूर्येणोत्तभिता द्यौः, सूर्य के कारण से धरती गति कर रही है, सूर्य के कारण से देवलोक चल रहा है, सूर्य के कारण से जीवन प्राणिनः जीवन्ति, सूर्य के कारण से हम प्राणी लोग जीवित रह रहे हैं।
ये मंत्र है, ऋग्वेद में ही मंत्र है, सूर्येणोत्तभिता भूमि सूर्येणोत्तभिता देव। सारा जगत जो है वो सूर्य से ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करके, गति प्राप्त करके और यह संसार में चल रहा है। इसलिए सूर्य सबका आत्मा है, ऐसा कहा गया। जगतस्तस्थ मतलब उसका आत्मा है, तो कैसे? दो स्थितियां हैं। अगर हम इस मंत्र का दैविक अर्थ लेंगे तो वहां पर सूर्य जो हमारा भास्कर है, आदित्य, ये वहां पर सूर्य है। और आत्मा का लक्षण क्या है कि उसके रहने पर हमारा शरीर चलता फिरता है, शरीर गति करता है, क्रिया करता है। तो आत्मा के कारण से शरीर में क्रिया होती है। संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं जगत में और जड़ में और जगत में, चलने फिरने वाले और स्थिर रहने वालों में जितनी भी स्थिरता है वो सूर्य के कारण से है। अगर ये सूर्य ना हो तो हमारी त्वचा पर फंगस जम जाएगा, बरसात बिल्कुल भी नहीं होगी, किसी औषधि में कोई रस फल नहीं पैदा होगा, कोई फल फूल आएंगे ही नहीं। पेड़ जैसा का तैसा खड़ा वैसे तो उगेगा ही नहीं, पर उग भी गया तो उसमें से फल कुछ निकलेगा नहीं। सूर्य ना हो तो पहले तो पेड़ उगेगा ही नहीं, केवल पानी में डुबा के बीज को रख देंगे तो कभी नहीं उगेगा। उसके लिए उष्णता भी उतनी चाहिए मात्रा में। तो उष्ण सूर्य के बिना ना तो कोई बीज उगेगा, न कोई संसार में कोई चीज चलेगी, न कोई क्रिया प्रक्रिया होगी। सूर्य के कारण से ही जड़ और जंगम जगत अपनी गति कर रहा है, इसलिए सूर्य को जगत और तस्थुस का आत्मा कहा गया है। नंबर एक, ये दैविक अर्थ में। आध्यात्मिक अर्थ में सूर्य माने परमात्मा है, जो स्वयं गति करता है, सृष्टि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्वयं कार्य करता हुआ अपने सब जीवों को, अरबों जीवों को ला करके कार्य में लगाता है, सबको समय देता है, सबको शरीर देता है, सबको संसाधन देता है और उनसे पूरे संसार में पूरे जीवन भर कार्य कराता है। तो वही परमात्मा ही जगत और जड़ जितना भी है, जो चल रहा है और जो स्थिर है, वो सारे के सारे जड़ और जंगम का वो परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा का मतलब जिसके कारण से सब गति करते हैं। जैसे आत्मा के कारण से मेरा शरीर गति कर रहा, आत्मा मैं इसमें से निकल जाऊंगा तो मेरे शरीर को आप लोग मिट्टी कहेंगे, मेरी अंत्येष्टि करने चले जाएंगे। तो मैं आत्मा हूं तो मेरा शरीर चल रहा है, ऐसी परमात्मा आत्मा है तो जड़ जगत चेतन जगत सब कुछ चल रहा है। ऐसे सूर्य आत्मा है तो सारे के सारे वृक्ष वनस्पति नदियां बरसात ये सारे के सारे क्रियाकलाप सूर्य के कारण से हो रहे हैं। इसलिए सूर्य को दैविक और आध्यात्मिक अर्थों में आत्मा का वो आत्मा सबका आत्मा कहा गया है। सरति स्वस्थाने सारयति सर्वम जगत, अपने स्थान पर अपनी कीली पर गति करता हुआ बाकी अन्यों को सबको गति कराता है, इसलिए उसका नाम सूर्य है। धातु क्या है इसमें? श्री गतौ धातु है, क्या प्रत्यय है। राजसूय सूर्य मृषोदय रुच्य कुप्य कृष्ट पच्या व्यथ्या, अष्टाध्यायी का सूत्र है, तीसरे अध्याय के पहले पाद का 100 के आसपास का। राजसूय सूर्य मृषोदय रुच्य कुप्य कृष्ट पच्या व्यथ्या, इस सूत्र से श्री धातु से क्या प्रत्यय करके और निपातन से उकारादेश और रपरा से र करके सूर्य शब्द बना है। जी धन्यवाद। श्री धातु से तो जो सरकता है और दूसरों को सरकाता है, स्वयं कार्य में लगा रहता है, दूसरों को भी कार्य में लगाए रखता है, उसका नाम सूर्य होता है। हम सूर्य इवाजनी मतलब मैं कार्य करूं और दूसरों को भी कार्य में लगा के रखूं, सबको बिजी रखूं। निगम वेद है, आगम शास्त्र है, जो आ करके बाद में आ करके अपने अर्थों को बताए वो आगम, और जो निरंतर जब से सृष्टि बनी तब से अर्थों को बताता जा रहा है वो निगम। नितराम गमयन्ति अर्थान ते निगमा और आगत्य गमयन्ति अर्थान ते आगमा, जो बाद में आए हैं, बाद में आकर के ऋषियों के द्वारा लिखित होकर के अर्थों को बताते हैं वो आगम, और जो परमात्मा के द्वारा सृष्टि की आदि से ही उपदिष्ट है उनका नाम निगम। तो निगमो वेदा आगमा शास्त्राणि, पहले निगम आना चाहिए तब आगम आना चाहिए। निगम आगम, हाँ निगमागम होना चाहिए, निगम और आगम।
और आचार्य जी अब जैसे हम लोग चल रहे हैं, अब वर्तमान काल में हम लोग हैं, तो सबसे पहले हम सामान्य भाषा से परिचित होते हैं, फिर बड़ी भाषा से परिचित होते हैं। तो पहले दर्शन इत्यादि, व्याकरण इत्यादि शास्त्र पढ़ते, फिर बाद में वेद तक पहुंचते हैं। तो इस क्रम से लोग आगम निगम को भी कह सकते हैं। पहले आगम फिर निगम, हमारे पढ़ने की दृष्टि से, और विद्या की दृष्टि से पहले निगम फिर आगम।